हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और मैं आज एक बार फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूँ 8 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे रहा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें यह है सिंगापुर यूनिवर्सिटी। और बता दूं कि जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें भारत के टॉप 10 में कोई भी संस्थान जो है शामिल नहीं हो पाए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व उच्च शिक्षा थिंक टैंक और दुनिया के सबसे अधिक परामर्श वाले विश्वविद्यालय रैंकिंग पोर्टफोलियो के संलग्नकर्ता क्वाकवेरेली साइमंड्स ने आज महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की। याद रखिएगा कि मैं एशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, न कि विश्व स्तर पे। ठीक है, तो ये क्यूएस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्वाकवेरेली साइमंड्स, ठीक है ना। तो उन्होंने जारी की है। सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लगातार तीसरे वर्ष एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया है। ठीक है, सिंगापुर का जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 3 टाइम्स जो है, तीसरी बार वो है फर्स्ट पोजीशन उसने अचीव की है। ठीक है, शीर्ष 10 सूची में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे 47वें रैंक पे है, आईआईटी दिल्ली 50वें रैंक पे और आईआईटी मद्रास 56वें रैंक पे है। कुल 107 भारतीय संस्थानों ने समग्र क्यूएस एशिया रैंकिंग में जगह बनाई है। इसमें से 7 ने टॉप 100 में जगह बनाई है। ठीक है ना, याद रखिएगा टॉप 100 में जो है हमारे 7 हैं, लेकिन टॉप 10 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी या संस्थान नहीं है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न। किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैन और सिखों के लिए एक अलग विभाग बनाने की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी हरियाणा, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे जैन और सिखों के लिए एक अलग से विभाग बनाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न लेंगे आज। हाल ही में जारी अप्रूवल रेटिंग में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा? देखिए, जो है विश्व स्तर पर जो ग्लोबल लीडर्स की जो रैंकिंग की लिस्ट आती है अप्रूवल रेट, उसमें जो है कौन जो शीर्ष पे रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना, ग्लोबल लीडर्स की जो अप्रूवल रेटिंग आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की बादशाहत बरकरार है, वह शीर्ष पर बने हुए हैं। इस मामले में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है, जो कि 13 वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। पीएम मोदी ने विश्व के जिन नेताओं को पीछे छोड़ा है उनमें बाइडेन, जॉनसन के अलावा जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट वो ऐप पर इसकी जानकारी दी है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सारा टेलर, ये एक क्रिकेट प्लेयर थे। ठीक है, सारा टेलर जो है ये एक फ्रेंचाइजी टीम है क्रिकेट में। ये सिर्फ टीम नहीं है, एक फ्रेंचाइजी टीम जो होती है, फ्रेंचाइजी जो खेलती है जैसे आईपीएल है, सीपीएल, इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी समझ लीजिएगा, फ्रेंचाइजी। सारा टेलर किस फ्रेंचाइजी टीम की पहली महिला कोच बनी है और ये किस देश से हैं? देखिए, जो सारा टेलर है वो एक फ्रेंचाइजी टीम है, उसकी पहली महिला कोच बनी हुई है। तो जो सारा टेलर है वो किस देश से, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। तो जो सारा टेलर है वो इंग्लैंड की
पूर्व विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं। अब इनके थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सारा टेलर पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली महिला कोच बनी है। 19 नवंबर से शुरू होने वाली अबू धाबी टी10 लीग में नॉट टी20 टी10 लीग में वह टीम अबू धाबी की सहायक कोच नामित हुई है। ठीक है, किस टीम की? टीम अबू धाबी की। क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपरों में एक मानी जाती हैं वह मानी जाने वाली 32 साल की टेलर इससे पहले इंग्लैंड में पुरुष काउंटी टीम ससेक्स की पहली विशेषज्ञ महिला कोच भी बनी थी। सारा टेलर ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने 10 टेस्ट, 126 वनडे और 90 टी20 इंटरनेशनल मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। अब टी10 लीग में टीम अबू धाबी से जुड़ने के बाद टेलर को उम्मीद है कि उनकी भागीदारी दुनिया भर में महिलाओं को प्रेरित करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए रघुराम राजन, बी शंकराचार्य और सी उर्जित पटेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है शंकर आचार्य। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शंकराचार्य जी जो है अर्थशास्त्री हैं, लेखक हैं, सरकारी सलाहकार, बैंकर और स्तंभकार। ठीक है, और डॉक्टर शंकराचार्य ने महाद्वीपों में व्यापक रूप से विविध पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन व्यतीत किया है। तो याद रखिएगा कि जो शंकराचार्य जी हैं ये अर्थशास्त्री भी हैं, लेखक भी हैं, सरकारी सलाहकार, बैंकर और स्तंभकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। तो बता दूं कि जो शिशु संरक्षण दिवस है वो आपका 7 नवंबर को मनाया गया है। और इसमें खास करके जो है शिशुओं की देखभाल, ठीक है, उनके संरक्षण से संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए शिशु संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, द सेज विथ टू हॉर्न्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक का नाम है द सेज विथ टू हॉर्न्स। ये पुस्तक लिखी किसने है? आपके ऑप्शंस हैं सुधा मूर्ति, मंदिरा बेदी, चेतन भगत, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसमें जो है सुधा मूर्ति जी ने ये पुस्तक लिखी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन, इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, ठीक है ना। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और एक प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ने द सेज विथ टू हॉर्न्स अनसुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी शीर्षक से अपनी नई पुस्तक प्रकाशित की है, जो अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पुस्तक है। श्रृंखला में राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, ऋषियों और असाधारण ज्ञान के पुरुषों और महिलाओं की कहानियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। ठीक है, और ये सुप्रसिद्ध लेखिका भी हैं जिनका नाम है सुधा मूर्ति। अब देखिए, हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसमें जो है ये अजय शर्मा जी जो हैं इनको मिला है। और इनको मिला किस लिए है? ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अकादमी दुनिया की प्रतिष्ठित अकादमियों में से एक है। यह अकादमी समाज के विकास के लिए काम करती है और समाज के विकास में योगदान देने वाले लोगों और संगठनों को भी बढ़ावा देती है। इस संदर्भ में अकादमी ने मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, याद रखिएगा, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कुमार शर्मा को उनके पिछले 14 वर्षों से उद्यमियों के विकास, सभी युवाओं के लिए रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करने, सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन जैसे कई सामाजिक दायित्वों के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें चयनित कर सम्मानित किया है। याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार और भी कई लोगों को मिला है, लेकिन फिलहाल जो है ये जो मैं बता रहा हूँ ये नोबेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजय कुमार शर्मा जी को उनके पिछले 14 वर्ष के उद्यमियों के विकास और बहुत सारे कार्यों के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 3 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर। मैं बता दूं ये जो है 7 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों के 75% आरक्षण का कानून बनाया है? अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि एक राज्य सरकार है जिसने अपने यहाँ मतलब अपने राज्य में प्राइवेट नौकरी में अपने स्थानीय लोगों को ही 75% आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है। ठीक है, वह राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी है असम, सी है हरियाणा और डी है मध्य प्रदेश। तो मैं बता दूं कि ये है
हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या। हरियाणा सरकार ने नया कानून बनाया है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। अब सोचिए कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में भी जो है 75% आरक्षण मिलना है उनको। और यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर ये पूछा जाए कि कानून कब से लागू होगा, तो ये होगा 15 जनवरी 2022 से, ठीक है। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर 6 नवंबर 2021 को नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस कानून के अंतर्गत हरियाणा की जनता को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। इस अधिनियम में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप बाहर से जाके हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, 25% चांसेस आपके रहेंगे, क्योंकि 75% जो है वहाँ के लोगों को पहले वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो था आज के लिए कुछ 8 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।